नमस्कार दोस्तों। अब तक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चमत्कार को समझ चुके हैं और ये भी समझ चुके हैं कि हम जो भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में साकार करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, यूनिवर्स हमें वो सब कुछ देता है। लेकिन वो हमारी चीज़ हमें देने के लिए हमसे लगातार अलग अलग तरीक़ों से बात करने की कोशिश करता है। हमारी ज़िंदगी में अलग अलग सिचुएशन देता है जिससे वो हमसे कांटेक्ट कर सके, ताकि वो ये समझ सके कि क्या वो चीज़ जो आपने मैनिफेस्ट करने की कोशिश की थी, जिसे आपने पूरी शिद्दत से मांगा था, क्या आप उसे पाने के लिए तैयार है, क्या आप रेडी है। और इसका जवाब तो तब जानने की कोशिश करता है जब आपका पार्सल, मतलब आपकी वो मनचाही चीज़ जिसे आपने पूरी शिद्दत से मांगा था, दिल से अट्रैक्ट किया था, वो बिल्कुल आपके करीब हो। वो चीज़ आपसे बस एक कदम दूर होती है, लेकिन उससे पहले यूनिवर्स करता है आपका एक टेस्ट। आज हम जानेंगे कि कैसे हम ये पहचाने कि ये वही टेस्ट है जो यूनिवर्स हमसे ले रहा है, और कैसे इस टेस्ट में हम पूरी कॉन्फिडेंस से अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे। दोस्तों, चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस टेस्ट के क्वेश्चंस आपको किसी पेपर पर नहीं मिलेंगे और ना ही इस टेस्ट में चीटिंग करने का कोई सवाल उठता है, क्योंकि इस टेस्ट के क्वेश्चंस होंगे आपकी जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव और अलग अलग तरह के फेल्योर्स और मुश्किलें, चुनौतियाँ, और इस टेस्ट के आंसर आप देंगे उस सिचुएशन या चुनौती पर खरा उतर कर। अगर आप इस टेस्ट में पास नहीं हुए तो वो चीज़ जिसे आपने मैनिफेस्ट किया है, जिसे आपने अट्रैक्ट किया है, वो आप तक आकर भी आपकी नहीं हो सकेगी। और अगर एक बार आपने यूनिवर्स के इस टेस्ट में खुद को प्रूव कर दिया तो आपकी वो चीज़ मिलने से कोई नहीं रोक सकता, और आप उसे मैनिफेस्ट करने में उस चमत्कार को अपनी ज़िंदगी में साकार होता खुद देखते हैं। तो चलो आइए गहराई से समझते हैं कि कैसे हमें यूनिवर्स के क्वेश्चन का जवाब देना है, उसे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। क्योंकि अगर आपने उन क्वेश्चंस का गलत तरीके से जवाब दिया तो वो आपकी चीज़ आप तक कभी नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर आपने सही तरीके से जवाब दिया तो गेस कीजिए कि वो आपकी चीज़ आप तक डिलीवर ज़रूर करेगा। हमें जो चीज़ चाहिए, जिसकी हम आशा करते हैं, जिसे हम अपनी प्रार्थनाओं से मांगते हैं, तो वो हम तक पहुंचाने से पहले हमने अभी बात की, यूनिवर्स हमसे एक सवाल पूछता है कि क्या हम तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं। आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, जब भी आपको कभी शाम को समय मिले तो कभी आप यूनिवर्स की तरफ बहुत स्नेह से देखिए। आपको एक अलग ही वाइब्रेशन महसूस होगी। आप कितना भी निराश महसूस कर रहे हो, थका हुआ महसूस कर रहे हो, परेशान हो, एक बार आप उस समय में आकाश की तरफ देखिए। रात का समय, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, इस वीडियो को अभी आप यही रोक दीजिए और तब सुनिए। जब आप आकाश की ओर शांति से देख रहे हो, तब शायद आप मेरी बातों से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल आप अपने मन में उस ब्रह्मांड की कल्पना कर सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं। उसके प्यार को महसूस कीजिए। आप तक की एक ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद की तरह आती है। टिमटिमाते तारों की रोशनी को महसूस कीजिए। आप पाएंगे कि वो आपको एक बच्चे की तरह प्यार करते हैं। हाँ, आप ही उनके प्यारे बच्चे हैं। तो हम यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को केवल एक माँ पिता की तरह न देखें, बल्कि एक प्यारे और आपकी हर इच्छा को पूरी करने वाले माता पिता की तरह देखें। हम अलग अलग धर्मों में भी यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को अपना पिता या माता कहते हैं। तो हम जब यूनिवर्स को अपने सबसे प्यारे माता पिता की तरह देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? जैसे हम अपने मम्मी पापा से कहते हैं, हम कहते हैं कि मम्मी मम्मी, पापा पापा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दिला दो, ये मैं लेकर रहूँगा। हम जिद करते हैं, थोड़े नखरे दिखाते हैं, लेकिन अपने माता पिता पर पूरा विश्वास करते हैं कि वो हमें ये चीज़ ज़रूर देंगे। तो जब ये बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आती है तो इसी संदर्भ में भी हमें ये कहना है कि मैं चाहती हूँ, मुझे ये चाहिए। इस बात से मायने नहीं रखती कि आप उसे चाहते हैं तो आप उसे अट्रैक्ट कर लेंगे, बल्कि हाँ, आप तब पाएंगे जब आप उसके काबिल बनेंगे। मतलब आप जो बनते हैं आप उसे आकर्षित करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप खुश रहते हैं, मतलब बच्चा खुश है, तो उनके माता पिता भी उससे खुश रहते हैं, क्योंकि आप उनकी दी हुई हर चीज़ में खुश है। तो वो आपको और खिलौने खरीद कर देते हैं, हर वो चीज़ आपको देते हैं जो आपको चाहिए, हर चीज़ आपको देने की कोशिश करते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी दे। लेकिन अगर वही बच्चा किसी ढंग से बात न करे, हमेशा चिड़चिड़ा महसूस करता है, फ्रस्ट्रेशन में रहता है, तो क्या उसे माता पिता और शाबाशी देते हैं? उसे इस बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड देते हैं? जवाब है नहीं। इसी सेंस में अगर आप वो बनते हैं जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मतलब आप खुश मिजाज बन जाते हैं, आप खुद को प्यार करते हैं, प्यार से भर लेते हैं, आप ये समझ जाते हैं कि आपकी खुशी में ही आपके माता पिता की खुशी है, और अब वो आपकी
खुशी के लिए वो सब कुछ खुशी खुशी करेंगे जो आपको खुश करती है। तो आपको सबसे ज़्यादा चाहने वाले लोग, सबसे ज़्यादा चाहने वाले आपके पेरेंट्स के साथ वो पिता, वो इस धरती के सभी सभी बच्चों की रखवाली करता है। वो आपकी हर इच्छा को खुशी खुशी ज़रूर पूरा करेगा। यूनिवर्स और वहाँ की हर एक चीज़ आपके वो पेरेंट्स है जो आपकी हर विश को पूरा करना चाहते हैं। अक्सर जब हम तक वो चीज़ें पहुँचने वाली होती है, हमने जो चीज़ मैनिफेस्ट की है, जब वो हम तक आने वाली होती है, तो कुछ ऐसे साइंस और सिग्नल्स मिलते हैं जिससे यूनिवर्स हमसे पूछता है कि क्या आप रेडी हो, इन चीज़ों के लिए तैयार हो। हमारे साथ बहुत सी चीज़ें होती है जो इससे पहले कभी नहीं हुई। आप बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, आप लवेबल है, आप अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो चीज़ पाना चाहते हैं, उसे अट्रैक्ट करने के लिए खुद को पॉजिटिविटी और लव से भर रहे हैं। आप हर चुनौती को हंसकर सामना कर रहे हैं। आपके पिता यूनिवर्स को पता चलता है कि अच्छा, उनके बच्चे ने ये चीज़ मांगी है, चलो ये उस तक भेजने की तैयारी करते हैं। लेकिन उससे पहले वो ये जानना चाहता है कि क्या आप उसे हैंडल कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल से समझे, मान लीजिए कि आप एक कार को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या एक बाइक चाहते हैं, तो क्या पेरेंट्स बिना सोचे समझे अपने बच्चे को वो दिला देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस चीज़ को वो बच्चा काबिल नहीं है। उस चीज़ को देने से जो नुकसान होंगे उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। बच्चे को कार मिल गई और वो सही से उसे चलाना नहीं जानता, तो उसकी जान को खतरा है, तो क्या पेरेंट्स बच्चे को वो चीज़ देंगे? बिल्कुल नहीं। फिर चाहे वो बच्चा कितने ही दिल से मांगे, वो मायने नहीं रखती। यहाँ आप ही वो बच्चे हैं, उस यूनिवर्स के बच्चे हैं। वो हमें हमेशा ऑब्जर्व कर रहा है। आपने जो चीज़ मांगी वो तो आपकी एक आवाज़ पर, आपकी एक प्रार्थना पर ही आपकी ज़िंदगी के राह में वो चीज़ भेज देते हैं। लेकिन उस पार्सल के डिलीवर होने से ठीक पहले वो ये ज़रूर चेक करता है कि क्या आप तैयार है। अब वो ये हमसे कैसे पूछता है? वो खुद आकर तो ऐसा नहीं पूछेगा कि बच्चे, मैं यूनिवर्स हूँ, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो, इस चीज़ को पाने के लिए नहीं। ऐसा नहीं। तो वो कैसे पूछते हैं? वो अपने टेस्ट से आपसे ये सवाल पूछते हैं। क्या कभी आपने उनका टेस्ट दिया है? आपने अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ मांगी और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलें बढ़ती चली गई, चुनौती आने लगी और आप कहने लगे कि अरे ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, हमेशा मैं ही क्यों। राइट। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले हर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं बजाय उसे कोसते हुए और ख़ुद को एक विक्टिम मानते हैं, तो आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें डिवाइन है। ये उस टेस्ट का हिस्सा है जो वो पावर आपसे ले रहे हैं, जो ये जानना चाहती है कि क्या आप उस चीज़ को पाने के लिए तैयार है। इस टाइम के बारे में सोचिए। इस समय आप यूनिवर्स के प्रति बहुत ग्रेटिट्यूड और आभार महसूस कर रहे हैं। आप खुद को आशीर्वादित या ब्लिसफुल महसूस कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि आप कभी न कभी खुद को बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे होंगे। आप परेशान होंगे, आपको कोई छोड़कर चला जाएगा, ये तो आप डिप्रेशन में होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके वाइब्रेशन की किसी लाइन ने आपको इस वीडियो से जोड़ दिया है और आपको सांत्वना दी है। ये भी यूनिवर्स का एक संकेत है। आपके राह में आने वाला हर चैलेंज आपका वो टेस्ट है जो यूनिवर्स आपसे ले रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं कि यहाँ कोई तो शक्ति है, वो सबसे महान है, ग्रेट है, और जो आपकी ज़िंदगी को बदलना चाहता है, जो आपकी ज़िंदगी के हर सिचुएशन को कंट्रोल करती है, उसे ऑब्जर्व करती है, जो आपके मैनिफेस्टेशन में एग्जिस्ट करती है और आपकी ज़िंदगी में होने वाले चमत्कार के लिए जिम्मेदार है। और जब वो चीज़ आप पा लेते हैं जिसकी आपने कल्पना की थी, जिसकी कामना की थी, जब वो आपको मिल जाती है तो आप कहते हैं थैंक यू यूनिवर्स, हे भगवान आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जब आपके साथ वो होता है जो आप अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि भगवान मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं परेशान हूँ। आप नाराज़ होते हो, डिप्रेस्ड होते हो, लेकिन आपको भनक तक नहीं होती कि आपकी ज़िंदगी में आने वाली ये प्रॉब्लम वो टेस्ट है जो यूनिवर्स आपसे ले रहा है। यहाँ एक खास बात गौर करने वाली है। अगर आप किसी भी रूप में चैलेंज फील कर रहे हैं या आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये तो सिचुएशन को मैंने कभी नहीं सोचा था, मेरे साथ भी हो सकता है, जिसे आप कभी नहीं चाहते थे कि आपके साथ हो, मतलब आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ये चुनौती कभी आपके सामने आएगी, लेकिन वो आपके सामने आई है। तो एक बात समझ लीजिए, इस पर रिएक्ट मत कीजिए। इस बात की गांठ बांध लीजिए कि आपको उस मुश्किल परिस्थिति या सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हैं तो वो एनर्जी
रिएक्ट बैक करती है। जो भी हो रहा है, आपको परेशान कर रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है, इस पर रिएक्ट मत कीजिए। बस लंबी सांसें लीजिए, उस एनर्जी को शांत हो जाने दीजिए, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है किसी भी मुश्किल सिचुएशन का आपको छूकर गुजर जाने देने को। ये प्रूव करने का कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं समझ गई कि आपका टेस्ट है। मैं रिएक्टर नहीं हूँ, मैं फाइट नहीं कर रहा। प्यार जताइए, सकारात्मकता दिखाइए। एक और चीज़, जब आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आ रहे हैं, खुद का कनेक्शन यूनिवर्स से महसूस कीजिए। जानिए कि आपके पीछे यूनिवर्स खड़ा है, ये कहने की बजाय कि मैं इस मुश्किल से बाहर कैसे निकलूंगी या निकलूंगा। आप कहिए, मैं यूनिवर्स के साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ जिसने इस सिचुएशन को बनाया है। ऑफ कोर्स, जब आप उस पावर के साथ होंगे जिसने उसे बनाया है, तो आप बेशक उससे बाहर निकल पाएंगे। इसे समझिए और विश्वास रखिए कि यूनिवर्स खुद आपके साथ है, और तब आप किसी भी चैलेंज से जीत कर बाहर आएंगे। एक और आखिरी चीज़, नेगेटिविटी पर फोकस मत कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बस प्रॉब्लम पर फोकस करें और कहे कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अपने लक्ष्य की तरफ जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। अचानक आप अपने गोल और आपके बीच एक चेयर को देखते हैं। बहुत से लोग जो वहाँ से गुजरेंगे वो कहेंगे कि अरे ये चेयर यहाँ क्यों रखी है, कल तो ये यहाँ नहीं थी, इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। कल भी मैं यहाँ से गुजरा था तो मैंने तो इसे यहाँ नहीं देखा था। इसे यहाँ किसने रखा? क्या तुमने रखा? क्यों रखा? इसने नहीं तो किसने रखा? क्या उसने रखा? कुछ लोग इस पर नॉन स्टॉप फोकस करेंगे और खुद को अपने गोल से भटकने के साथ आपको भी भटका देंगे। और आप जितना उस प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे, वो प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ जाएगी। तो अब जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आए, और ये समझिए कि अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा। तो सॉल्यूशन फोकस्ड बनिए बजाय प्रॉब्लम फोकस्ड। आप चल रहे हैं अपने रास्ते में कुर्सी देखी, आपने उसका वहाँ होना एक्सेप्ट नहीं किया था। वहाँ से आगे बढ़ जाइए अपने गोल की तरफ, आपने जहाँ आपको होना चाहिए। लेकिन ये मत पूछिए कि चेयर यहाँ क्यों है, इसे यहाँ किसने रखी। जिस मोमेंट से आपने अपना फोकस अपने गोल से हटाकर उस चेयर पर सेट कर लिया, आप उसी से ही अट्रैक्ट हो जाएंगे और उसे ही अट्रैक्ट करेंगे। दोस्तों, प्रॉब्लम्स की नेगेटिविटी आएंगी, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये नियम आपको याद होगा। आप जिस पर फोकस करते हैं, आप वही अपनी ज़िंदगी में पाते हैं। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए आप सभी को बस ये छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि यूनिवर्स आपको आपकी चीज़ पहुँचाने से पहले आपका टेस्ट करेगा। वो आपको ऑब्जर्व करेगा। जितनी बड़ी चीज़ आप मांगेंगे, मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, वो आपको उतने ही बड़े चैलेंजेस देगा। तो ये जानना चाहेगा कि क्या आप उस पाने के लिए तैयार है, क्या आप इतने पावरफुल है कि उस चीज़ को संभाल सके, क्या आप उसे रिसीव करने के लिए तैयार है। तो यही वो समय है जब आप खुद को यूनिवर्स को प्रूव करें। आप शांति से है, आप खुद यूनिवर्स के साथ है, आपका ध्यान सॉल्यूशंस पर है, आप क्रिएटिव है, आपके पास आपकी खुशी की वो हर चीज़ है जिसे आप चाहते हैं। आपके पास वो कला है जिससे आप हर उस चैलेंज से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ है, वो भी आपके लिए काम कर रहा है। बस खुद पर भरोसा रखिए, यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। अगर आपको इस वीडियो में यूनिवर्स का वो साइन मिल रहा है जो आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहा है, तो एक लाइक बटन और कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। आपकी कहानियाँ हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकती है। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।